मुझको ये व्लॉग्स करते हुए तकरीबन 6 साल हो गए और पता ही नहीं चला, इतनी क्विकली टाइम गुजरा है। तो एक दफ़ा जब 2 साल पूरे हो गए तो भी मैंने किया था एक ऐसी शेयरिंग के लिए कि भाई मैं क्यों करता हूँ, क्या है क्या नहीं। आज मैं 4 टॉपिक्स पे बात करूँगा। गपशपी ये व्लॉग है, बहुत कम ही सीखने को इसमें है, लेकिन अगर कोई यूट्यूब चैनल शुरू करने की सोच रहा है या फेसबुक वगैरह पे या इस तरह, उसके लिए ये बहुत काम आ सकती है ये बातें। तो आज 4 बातें करूँगा कि यार क्यों शुरू किया मैंने। फिर नंबर 2, क्या कभी ख़त्म करने का भी सोचा। नंबर 3, फ़ायदा या नुकसान क्या है। और नंबर 4, क्या मैं किसी को मशवरा दूंगा कि यार वो भी व्लॉगिंग करें। क्योंकि एक इसका एक्सपेक्ट ये है कि मैं खुद एक नाकाम तरीन व्लॉगर आप कह लें हूँ, जिसके व्यूज़ कोई नहीं है। मेरे व्यूज़ जो होंगे फेसबुक पे एवरेज व्यूज़ 400 और यूट्यूब पे एवरेज व्यूज़ है 20। ये 6 साल की कारकर्दगी है और उसका ज़ाहिर है मुझे पता था और मैं ज़िम्मेदार भी खुद ही हूँ। ज़र्रा बराबर उसमें प्रोफेशनलिज्म कहीं नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई थंबनेल नहीं है। नाजरीन सब्सक्राइब कर लें और अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का वास्ता, कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें चाहिए होती हैं, कोई हैश टैग्स नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है इसमें। तो जैसे मैंने जब 2 साल हुए थे तब भी कहा था कि मेरा चैनल ना चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा और चलाना भी नहीं, क्योंकि पैसे कमाने भी नहीं है, इससे पैसे नहीं कमाने। तो नंबर 1 शुरू करते हैं। फिर शुरू क्यों किया भाई? तो शुरू इस तरह किया कि मैं फेसबुक पे कुछ लिखता था और उससे क्या होता था कि आपने एक बात लिख दी, अब उसका पैराया समझाने में कि यार इस बात का मतलब क्या है, ये क्या है, कुछ लोग समझते थे, कुछ नहीं, कुछ किसी और एंगल से ले गए, कभी बहस हो जाती थी, कभी कुछ था। लेकिन आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी सोचों को अगर जैसे एक डायरी है उसमें लिख रहे हैं या कहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, इसी तरह अपनी गुफ्तगू को कहीं कन्वर्ट कर लें तो क्या ही बात है। और अगर उसमें वीडियो हो, यानी कि आपके एक्सप्रेशन भी आ रहे हैं, आपका वॉइस का टोन भी आ रहा है, तो फिर और ज़बरदस्त चीज़ हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा यार ये एक तरह के वीडियोस बड़े सही रहेंगे इस हवाले से। आप जब अपने माइंड की बातें कागज़ पे लिखते हो या कहीं रिकॉर्ड करते हो, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक तो ये कि वो जहन की उलझन कहीं निकल चुकी होती है, आपको लगता है कहीं रिकॉर्ड हो चुकी है, तो ये अच्छी चीज़ है इस हवाले से। नंबर 2 के यार मुझे इसी का नंबर 2 यानी कि मुझे सेवियर कॉम्प्लेक्स था और है काफ़ी हद तक, कि पता नहीं मैंने ना लोगों को बचाना है, कोई मुझे आके दुखड़ा रो दे। मैं यानी कि ऐसा किया मैंने कई दफ़ा कि किसी को पैसे देने के लिए किसी और से पैसे ले लिए, तो वो तो दे के अगला ले के, जो आपको पता है करते हैं पाकिस्तानी और मुसलमान माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं दूसरों से ले के यहाँ तक इतना सेवियर कॉम्प्लेक्स में मैं मुब्तला था और अभी भी किसी हद तक हूँ, जबकि आइडेंटिफाई कर लिया कि यार मुझ में ये प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट है कि एक ज़िम्मेदारी। मैं जिन लोगों को फॉलो करता हूँ उनमें से एक मेंटर का ये कहना है कि यार अगर आपको कोई बात पता है या आप समझते हो कि यार लोग इस गलत चीज़ पे जा रहे हैं, मेरे बताने से शायद कोई रुक जाएगा, ये वो, तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपने ये काम करना है। तो इस चीज़ को भी मैं बड़ा अपने आप को वो समझता हूँ कि यार शायद मेरे ऊपर लाजिम है। नेक्स्ट है, मैं इसे हार्ड ड्राइव के तौर पे यूज़ करता हूँ। ये मेरे बातें, ये मेरे व्लॉग्स, ये मेरे वीडियोस। मैं अगर हार्ड ड्राइव में मेरे कुछ लेक्चर्स थे जो मैंने कभी यूनिवर्सिटी में दिए थे, किसी इंस्टीट्यूशंस में दिए थे, वो आज सारे गुम हो गए। वो लैपटॉप तबाह हो गया, वो हार्ड ड्राइव चोरी हो गई, ये हो गई, वो हो गई। आज मेरे पास जो मैंने लेक्चर्स दिए थे उनका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो व्लॉग्स किए थे, तो मैं यूट्यूब और फेसबुक को एज अ हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ। इन्होंने मेरा डाटा सेव किया हुआ, तो मेरे पास एक बड़ा अच्छा ये एक टूल हो गया। नेक्स्ट है, आने वालों के लिए एटलीस्ट, अपने या अपने बच्चों के लिए एटलीस्ट कह रहा हूँ, वैसे तो ये सबके लिए, कि यार एक चीज़ रिकॉर्ड पे आ गई है कि बच्चे आज से 20 साल बाद देख सकते हैं, आज से 100 साल बाद किसी को ख्याल आएगा नहीं, इतनी खुशफहमी नहीं पालनी चाहिए कि 50 साल बाद मेरे पोतों को ख्याल आए कि चलो यार दादा अब्बा क्या कहते थे उनकी भी सुन ले बकवास। पता नहीं, पर ये बकवास महफूज है। नेक्स्ट ये कि इससे ये होता है कि इसलिए किया कि यार अब इससे खुद भी सीखूं, दूसरों को भी सिखाऊं। इन चीज़ों में ये होता है कि जैसे जब मैं इस वीडियो के बारे में सोचता हूँ कि मैंने नेक्स्ट वीडियो क्या करना है, मैंने पॉइंट्स लिखने, मेरा दिमाग चल रहा है, तो उससे मैं भी सीखता हूँ। कुछ चीज़ें काउंटर चेक करनी पड़ती, जैसे इस वीडियो के एंड में है, कुछ फिगर्स दूंगा मैं जो कि मुझे चेक करनी पड़ी, मुझे रिसर्च थोड़ा सा करना पड़ा। इससे आपकी सोचें बड़ी खुलती हैं, इससे आपको बड़ा फ़ायदा हो जाता है।
अब नंबर 2 चीज़, क्या कभी ख़त्म करने की मैंने सोची? हाँ, कई दफ़ा सोची, और अभी मैं इवन लास्ट मंथ भी बहुत सीरियसली सोच रहा था और मैंने मशवरा भी किया कि यार मैं बस अब बंद कर दूं यार, ठीक है। तो मेरे एक बहुत बड़े भक्त हैं एक्चुअली, वो मुझे शायद उनसे मशवरा ही नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने न न न न न तो वो भक्त जो हैं, अब खैर मैंने जब भी बंद करने की सोची है, इत्तफाक है क्या है, फिर मैं ऐसे वो ले लेता हूँ, पता नहीं गलत या सही, कि मैंने एक दफ़ा बंद करने की सोची तो मुझे एक पार्टी टकर गई कि यार आपके वीडियो से भाई हम बाप बेटा बैठे, हमने कागज़ पेंसिल लिया, वो बिज़नेस के ऊपर था और फिर बिज़नेस शुरू किया, वो करोड़ों का हो गया। भाई मैंने कहा भाई करोड़ तो मुझे भी नहीं चल रहा, मैं करोड़ों में नहीं, खैर ऐसा नहीं है, चल रहा हूँगा, लेकिन एक बात है कि मतलब करोड़ों का बिज़नेस खड़ा कर दिया उन्होंने मेरी बातों के ऊपर। मैंने कहा यार इसका मतलब फ़ायदा हो रहा है यार किसी एक को भी। फिर बंद करने की सोची, एक बंदा मिला, उसने कहा यार आपने एक मियाँ बीवी पे किया था, वो मैंने 2 लोग लड़ रहे थे, मैंने वही वीडियो बीवी को भी भेजा है, मियाँ को भी भेजा है। वो कह रहे हैं यार दोनों की तलाक कन्फर्म तकरीबन हो गई थी, वो आपका वीडियो देख के दोनों मतलब पैचअप हो गया। अब उनके ज़ाहिर पहले से ही माइंड में होगा कहीं ना कहीं कि यार शायद पैचअप कर ले, लेकिन उन्हें बहाना मिल गया यार, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट। फिर मैंने कहा नहीं यार मैं बंद नहीं करता। फिर तीसरी दफ़ा फिर एक और वाक़या हुआ, वो चलें छोड़ेंगे, मैं लंबी हो जा रही है बार बार। नंबर 3, क्या फ़ायदा या नुकसान है इस चीज़ का? जी हाँ, इसका नुकसान भी बहुत है और फ़ायदा भी है। नुकसान ये है कि मुझे ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ समझ आ गई, लोग आपसे चिढ़ भी सकते हैं, आपसे नफ़रत भी करने लगते हैं, और आप बहुत सारी, इसमें एक इशू ये भी होता है कि बहुत सारे लोग आपको समझ आना शुरू हो जाते हैं कि यार ये मुझसे चिढ़ रहा है या ये मुझे इसलिए रगड़ रहा है। मुझे रगड़े भी पड़े कि क्योंकि मैं वीडियो करता हूँ जो कि कुछ लोगों के सियासी या मजहबी चीज़ों से मुतसादिम है, तो वो लोग कभी कभी थोड़ा सा निशाना बनाते। लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार जो, इसीलिए जो यूट्यूबर्स कामयाब हैं तकरीबन सभी को ज़हनी मर्ज़ हो जाता है या उन्हें जाना पड़ता है काउंसलिंग के लिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नफ़रत नहीं मिली। लेकिन मैं सोच सकता हूँ अगर आपके 1 लाख व्यूज़ हैं और पाकिस्तान जैसी जगह पे जहाँ 90,000 जलने वाले हों, 10,000 सिर्फ सही हों, लेकिन उसमें से 10% आपको नफ़रत आमेज़ कमेंट दे दें तो आप पागल खाने में, मैं तो नहीं झेल सकता, सीधी बात है। इसी तरह मैं शोहरत मैं नहीं झेल सकूँगा, मुझे पता है अपना कि मैं कितना तन्हाई पसंद, कितना प्राइवेसी पसंद हूँ, मैं नहीं झेल सकूँगा। तो नुकसान हुआ थोड़ा, लेकिन फ़ायदा, बहुत फ़ायदा भी हुआ, जैसे कि कुछ फ़ायदे मैं पहले बता चुका। लेकिन ये है कि लोगों में इज़्ज़त, वाकई बहुत लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं। जो लोग इवन बहुत सारी चीज़ों से इख्तिलाफ़ करते हैं, लेकिन उनमें भी ये देखा है मैंने कि यार इन चीज़ से रिस्पेक्ट आई है कि यार किसी भी वजह से मैं उस पर नहीं जाऊँगा, उन्हें अच्छा लगा या उन्हें ये लगा कि यार जो भी बात है मतलब शायद क्लियर कट कह दी, किसी को किसी वजह से, किसी को किसी वजह से हुआ होगा। दूसरा, ये कुछ चीज़ों के फ़ायदे ना आपने प्लान नहीं किए होते, आप कर रहे होते हैं। अब ये वीडियोस मुझे पता नहीं कब कहाँ काम आ जाएंगे, आई डोंट नो, या कल मुझे मैं कोई ऐसा काम करूँ जिसके में ये वीडियोस हेल्पफुल हो जाए, मतलब मुझे नहीं पता। तो बाज़ औक़ात आप कोई काम शुरू करते हो, वो शुरू कुछ करते हो, एंड कहीं हो जाता है, ये आपको पता ही नहीं होता कहाँ फ़ायदा कहाँ नुकसान दे जाएगा। लास्ट है, लास्ट पॉइंट, और थोड़ी बात लंबी हो जाएगी लेकिन 5-6 मिनट शायद और लग जाए, कि क्या मैं किसी को मशवरा दूंगा कि यार वो यूट्यूबिंग, फेसबुक या ये सब करें, इंस्टाग्राम और फलाना। मैं तो नहीं हूँ इंस्टा पे, टिकटॉक पे, इस पे उस पे, लेकिन क्या मैं किसी को मशवरा दूंगा कि ये करो? तो इसका जवाब है उसकी इंटेंशन और उसके मकसद क्या है ये करने से, उस पर डिपेंड है। मैं हाँ भी बोलूँगा, मैं ना भी बोलूँगा। हाँ, उन लोगों को बोलूँगा जिनका, जैसे जो मैंने अपने मकासद बताया, अगर वही मकासद है मैं कहूँगा करो, कि एज अ हार्ड ड्राइव यूज़ हो जाएगा, आपकी सोचें वो हो जाएंगी, एक जगह रिकॉर्ड हो जाएंगी, लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाएगा वगैरह वगैरह। या आपको कोई पता नहीं कि अगर मैं ये यूट्यूबिंग को अगर टैक्स नंबर लेके शुरू कर दूं तो मैं यहाँ कोई टैक्स कट ले सकता हूँ, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में हो सकता है ये टैक्स कट मिल जाए आपको कि भाई आप यूट्यूबिंग कर रहे हैं, वो इक्विपमेंट, वो फलाना ढिमाका, जबकि मेरा कोई इक्विपमेंट कुछ भी नहीं, जैसे कि मैंने बताया। लेकिन अब सेकंड कैटेगरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जिनको मैं एड्रेस करने जा रहा हूँ, नौजवानों को। खुद मैंने कई लोगों को देखा जो लगे हुए टिकटॉकों में, इसमें उसमें, मेरे अपने ख़ानदान के भी कुछ होंगे, कुछ दोस्त यारी के अहबाब में, कि जो कि समझते हम कभी शायद वायरल हो जाएंगे, या इससे ये क्विकेस्ट वे है, और हमारी कामचोर कौम जो है उसको ये बहुत है कि यार किसी तरह जल्द अज जल्द पैसा ओवरनाइट कैसे आता है। वो ये देख रहे हैं कि डक्की भाई, सक्की भाई और
रजब भट्ट और फलाना अनवर और फलाना, वो लोग कितनी जल्दी वायरल हो गए, तो मैं उनको मना करूँगा। अब क्यों? अब उसकी वजूहात सुने कि YouTube का अगर आप, वैसे तो रिकॉर्ड कोई प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जहाँ तक आप वो मैं थोड़ा बहुत कर सका कि क्या चांसेस हैं कि आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। 1 लाख सब्सक्राइबर को इतना खास नहीं होता, लेकिन चलें 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। कितने YouTube चैनल्स के 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं? इसका जवाब है 0.06%। किसी कारोबार में 0.06% चांस है कि वो हिट हो जाएगा। क्या कोई ऐसा कारोबार करेगा या करना चाहिए? बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, आगे सुने। इन 0.06 में वो चैनल निकाल दें जो कि नंगापन बेच रहे हैं, अनलेस कि आप नंगापन ना बेचना चाह रहे। फिर वो निकाल दें जो मज़हब बेच रहे हैं, वो निकाल दें जो सियासी वो बेच रहे हैं, हिजान बर्पा कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले 4 साल पहले की वीडियो में भी कहा था कि यार इमरान बेचो, इस्लाम बेचो, फहाशी बेचो अगर बिकना है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा था कि बेचना शुरू करो, मतलब मैं अपने वास्ते कह रहा था कि अगर मुझे अपने वीडियोस चलाने तो ये सब बेचना होगा तो थोड़े चलेंगे। या उन लोगों को निकाल दें जो पहले से ही मशहूर हैं, उनको निकाल दें। उन चैनल्स को निकाल दें जो डुप्लीकेट हुए हैं, यानी कि एक बंदा मशहूर हो गया, ठीक है, रजब भट्ट मशहूर हो गया, उसने अपना एक और चैनल खोल लिया, उसने सिस्टर को खुलवा दिया, उसने ब्रदर को खुलवा दिया, मुझे पता नहीं है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, उनको भी निकाल दें। ठीक है, इसी तरह दूसरी निश को निकाल दें जो कि निश आपकी ना हो। मिसाल के तौर पे एक चैनल है इंजीनियरिंग के चैनल, कुछ हाइट पे जाएंगे, कुछ जानवरों के हाइट पे जाएंगे, कुछ बिल्लियाँ खेल ली हैं, ये बहुत चैनल चलते हैं। कुछ फजूल के वो जो फैमिली व्लॉग होते हैं कि अम्मा की नाक के नथनों से वीडियो शुरू होता है, ठीक है, वो सुबह सो रही हैं, राले टपक रही, वो निकाल दें। मतलब जितनी ये निश हैं आपकी अलावा की निश है, फिर 90% और निकाल दें। इसी तरह प्रोफेशनल सेटअप वाले चैनल्स निकाल दें जिन्होंने हाई फाई सेटअप, स्टूडियो, लाइट, कैमरा, मेकअप, एक्शन, ठीक है, वो निकाल दें। मार्केटिंग वाले निकाल दें कि मैं चाहता हूँ यार मेरा ये वीडियो 1 मिलियन लोग देखें, कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ से पैसे खर्च करूँगा, फेसबुक को दूंगा, यूट्यूब को दूंगा कि यार ये मेरा वीडियो 1 मिलियन को दिखा दो, दिखा देंगे वो लोग, पेड कंटेंट। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज निकाल दें। ठीक है, इसी तरह इंडोर्समेंट वाले वो भी निकाल दें। तो मैं बहुत बहुत खुला के बता रहा हूँ, तो आपके चांस है 0.006%। ठीक है, यानी कि तकरीबन 1 लाख में 1 चांस है। अबे इससे अच्छी तो लॉटरी होती है, मैं तो कहता हूँ। यानी कि 1 लाख में 1 बंदे का होगा वायरल, और उसमें भी चलें वो भी छोड़ेंगे यार, मैं आप समझ लो 1 लाख में से 1 है। ठीक है, अच्छा ये कारोबार चल गया, अब उसके बाद शुरू होता है जी उसको सेव करके रखो, बंदे हायर करो, टीम हायर करो, उसके पासवर्ड सेव रखो, आप पे अटैक ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। उसके बाद किसी ने स्ट्राइक मार दी, या आप फेसबुक या यूट्यूब या इनकी पॉलिसी से कोई आगे पीछे हो गया, कोई आपने ऐसी बात कर दी, आप डी प्लेटफॉर्म करने में आपको 1 सेकंड नहीं लगाएंगे, 1 सेकंड। अबे तो ऐसा कारोबार मैं खड़ा करूं जिसमें 1 लाख में से 1 कामयाब होगा, और जो ख़त्म होने में टाइम नहीं लगाएगा। मैं रात को सोऊंगा, सुबह उठूंगा, मेरा कारोबार ख़त्म। यानी कि कोई पागल होगा मेरा ख्याल है, जो कि हमारी कौम है, जिनको जो ये है लॉटरी मेंटालिटी, लॉटरी मेंटालिटी कि यार मेरा चैनल चल जाए। भाई तुम बेचते क्या हो? सबसे पहले तो चैनल शुरू वो करे जिसके पास कुछ शेयर करने को कोई नई बात हो। ये फक्कड़पन, ये नंगापन, ये गंदे लतीफ़े, ये प्रैंक्स, ये कि आप क्या, अगर अनलेस कोई लोग चलो किसी का प्रोफेशन है वो कर रहा है, चलो समझ आ रहा है, अदरवाइज मतलब डजंट मेक सेंस, बिल्कुल 0% सेंस है इसका। तो मैं, कोई अगर पैसा कमाने के लिए यंगस्टर ये सोच रहा है कि मैं यूट्यूब चैनल शुरू करके और मैं अपनी ज़िंदगी सुधार दूंगा, मैं कभी भी मशवरा नहीं दूंगा उसको। तो खैर ये मेरी 6 साल की जर्नी थी, जैसी भी रही बहरहाल, लेकिन देखें कब तक चलती है। आई डोंट नो कि मैं किस वजह से बंद कर दूं, लेकिन बहरहाल ये एक ओवरऑल वो था। इतनी देर आप लोगों ने सुना, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।